नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। जनपद हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस के थाना कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव बुलगड़ी में बीती 14 तारीख को दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी को लेकर अब राजनीति गर्माती जा रही है। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व युवती को जान से मारने की कोशिश करते हुए जीव काटने की कोशिश के मामले में हाथरस दुष्कर्म के चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दोषियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग करते हुए ट्वीट किया है। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की पीड़िता से मिलने की खबर को लेकर पुलिस प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी करते हुए शहर की सीमाओं पर पुलिस फोर्स को तैनात करते हुए वाहनों को चेक करने में लगा दिया है। बावजूद इसके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पीड़ित युवती से मिलने के लिए अलीगढ़ मेडिकल पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित युवती के परिजनों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया है। बावजूद इसके पीड़ित का कहना है कि जब तक आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक उन्हें जान का खतरा है। इस मामले में एसपी विक्रांत वीर सिंह ने कहा है कि पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी। चौथे आरोपी को पुलिस ने 26 सितम्बर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। समाचार डिजिट के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। हम जाएंगे ना, अभी हम यहाँ बुलगड़ी वाले मामले को लेकर के कांग्रेसी और वाल्मीकि समाज द्वारा प्रदर्शन किया है, जिसमें लोगों से मारपीट भी की गई है। कुछ लोगों ने यहाँ पर रास्ता जाम करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझा के सभी के सहयोग के साथ खुलवा दिया गया है और सभी को आश्वासन दिया गया है और विश्वास हम दिला रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष रूप से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चारों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, सहयोग की राशि दी जा चुकी है और आगे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाने की बात है, उसकी तरफ भी प्रयास करते हैं। जो भी सहयोग पुलिस प्रशासन से बन पड़ेगा, पूरा सहयोग किया जा रहा है और आगे भी सहयोग जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राहगीरों तो मारपीट भी की है। देखिए, मुझे लगता है मारपीट की ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है और सभी को मुझे लगता है शांति व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अगर अपनी कोई बात है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात साझा करनी चाहिए। ज्ञापन दिया गया, आपको कुछ बातें बताई गई है, ये जो सड़कों की संख्या। देखिए, ज्ञापन अलग से कोई नहीं दिया गया है। 2-3 उनकी मुख्य मांगे थी कि जैसे सभी अभियुक्त गिरफ्तार हों, गिरफ्तारियाँ लेकिन पहले ही हो चुकी हैं। सहायता राशि की उन्होंने बात उठाई है, तो सहायता राशि की पहली किस्त दी जा चुकी है। दूसरी किस्त जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी, जल्दी फाइल होने वाली है, दूसरी किस्त भी दी जाएगी और तीसरी उनकी मांग की फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, 14 तारीख को रेप पीड़िता के साथ रेप का मामला हुआ था, उसके बाद उसको सफदरजंग में एडमिट कराया गया था। आज उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। अब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा क्या सहायता की जा रही है परिवार की? देखिए, ये घटना 14 तारीख की है और 14 तारीख को जो पीड़िता के भाई है, उन्होंने थाने में एक तहरीर दी थी और उसमें बताया था कि उसकी माँ और वो खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नीयत से, गला दबा करके मारने की नीयत से उस पर हमला किया और 14 तारीख को ही 307 और SC स्टेट में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था, उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC स्टेट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है।
इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। सबसे मामला ये भी आया था कि पीड़िता के बाबा ने 2001 में भी जो अब नामजद 4 आरोपी हैं उनके 2 लोगों के खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज कराया था। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी रंजिश पुरानी थी, पहले भी था मामला कुछ? देखिए, जब तक ऐसा मैं रिकॉर्ड नहीं देख लेता तो इस बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊँगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जीभ काटने वाली बात है। जैसे पीड़िता का जो गला दबाया गया और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी और इसी कारण से उसमें जो सीओ थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को बयान